जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्टडी में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? यह हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है। अब यहाँ हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस विधेयक की मंजूरी दी है। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में किसने सुमय भारत ऐप लॉन्च किया है? यहाँ थावरचंद गहलोत ने। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन भारत के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था? यह डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को। प्रतिवर्ष 3 मार्च को संपूर्ण देश में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य है दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पति के बारे में जागरूकता बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कहाँ शुरू हुआ है? यह ऋषिकेश में, ऋषिकेश उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड का राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है? यह मध्य प्रदेश सरकार ने। अब खान पान और में मिलावट करने वाले लोगों को मध्य प्रदेश सरकार ने आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं? गणगौर नृत्य, दादर नृत्य, राय नृत्य, मटकी नृत्य। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजेंद्र बहादुर सिंह को। अच्छा, इससे पूर्व पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? आर हरि कुमार जी को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के द्वारा 60 गन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह काहिरा मिस्र में। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मोन मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखा गया है? यह नागालैंड में। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। और गवर्नर रविंद्र नारायण रवि। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। भारत की ऋतिका श्री कौन सी चोटी फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बनी है? माउंट किलिमंजारो, तंजानिया की। अब इनकी उम्र अभी 9 वर्ष है। ये एशिया की सबसे छोटी उम्र में हासिल करने वाली लड़की बन गई हैं। और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? संसद टीवी कर दिया गया है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के विलय हो गया है। अब नया चैनल का नाम हो गया है संसद टीवी। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावास का उद्घाटन किया है? यह उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है। और एससी एसटी के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की मंजूरी प्रदान की है। अच्छा,
उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशिला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ रवि कपूर जी को। रवि कपूर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और कपड़ा मंत्रालय के पूर्व सचिव रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये एमसी मैरीकॉम को। एमसी मैरीकॉम मणिपुर के रहने वाली है और इन्होंने 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एवं डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? यहाँ कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर वजुभाई वाला। कर्नाटक कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? नागरौली राष्ट्रीय उद्यान, आंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रमुखी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और नृत्य कौन कौन से है? यक्षगान, बिरगाश्रे और लाम्बी नृत्य।